की है और उन्होंने छात्र युवाओं के लिए क्या किया है आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने देश की महिलाओं के साथ सरकार से छुटकारा के लिए देश के नौजवान, देश के युवा, देश के छात्र, आम आवाम, किसान और मजदूर आपके लोग हैं, वीआईपी के लोग हैं, एनएसयूआई के लोग हैं। और जैसे ही आप इन संगठनों की जो लड़ाई है वो सबसे बड़ी लड़ाई है, जहां पर केवल युवा ही सामने रहेंगे। हर बूथ पर, हर टोले में, हर गली में आपको युद्ध लड़ना है, संघर्ष करना, चुनाव अभियान का संचालन करना है, उसका प्रचार करना है, सुदूर पूर्व गांव से लेकर के आम और खास तक आपको पहुंचना है। और तीसरे फेज में भविष्य को नुकसान पहुंचाई है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, रोजगार नहीं दिया है और देश भयंकर रोजगार के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर युवा समुदाय आज इस संकट से, बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 30 लाख युवाओं को जो सरकारी पद खाली हैं उन पर यथाशीघ्र भर्ती होगी और 70 लाख युवाओं को। अभी पूर्व में जितने भी वक्ताओं ने कहा उसके संदर्भ में अपनी बात को रख रहा हूं। सरकार की नीतियां हैं, इस नीतियों को सरल भाषा में, जितने सुलझे हुए भाषा में, अब किसी में कामयाबी अगर हम लोग हासिल कर लें तो हम लोग को चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ताकि वो हमारे साथी गांव देहात से आते हैं, वो दिनचर्या के कामों में उलझे रहते हैं। ये हमारा आपका दायित्व है कि हम उन लोगों के बीच में जाएं, अपनी बातों को, अपने नीतियों को जितने सरल। सुदामा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदामा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश रंजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश रंजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आरा का सांसद कैसा हो? सुदामा प्रसाद है उन सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन, लाल सलाम। साथ में ये छात्र युवा सभा का चुनाव चल रहा है और इंडिया और एनडीए के बीच में लड़ाई है। ये सारे छात्र युवा लोग जो आए हुए हैं वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि देश में जो पिछले 10 वर्षों से सरकार चल रही है उसने नौजवानों की ज़िंदगी को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया। उनके एजेंडा में नौजवान कहीं है ही नहीं। वो नौजवानों के दिमाग में सिर्फ धर्म का नशा भरकर उनको पागल बनाना चाहते हैं, जबकि नौजवानों का, खासतौर पर बिहार के नौजवानों का आप बात करें तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। बिहार में अगर आप सरकारी नौकरी किसी को नहीं देते हैं तो उसका डेवलपमेंट और विकास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ नौजवानों के लिए बाकी कोई काम नहीं। और सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी नौकरियों को तो एकदम बर्बाद कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देकर नौजवानों के ज़िंदगी, उनके भविष्य, उनके सपनों को चकनाचूर किया है। इसलिए लोगों को लग रहा है, खासतौर पर नौजवान तबका बिल्कुल पूरे देश भर में ये चाहता है कि किसी भी हालत में भाजपा की सरकार को दिल्ली से हम लोग खत्म कर दें, और ये इसकी लड़ाई आरा में भी लड़ी जा रही है। यहाँ रोजगार और शिक्षा के सवाल पर कन्वेंशन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो एनडीए के घटक दल के हों या महागठबंधन के, इंडी गठबंधन के, तो ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुद्दा जो है वो कौन दिख रहा है? नहीं, हम तो मुद्दा पे लड़ रहे हैं, मुद्दा उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। आपने मुझसे पूछा ये क्यों हो रहा है, मैंने कहा कि रोजगार के सवाल पे हो रहा है, बढ़ती हुई शिक्षा की जो फीस है उसके खिलाफ हो रहा है। मुद्दा उनके पास नहीं। अब मोदी जी से पूछिए तो मोदी जी कहेंगे कि बाप रे, कांग्रेस वाला जीत जाएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा, ये पाकिस्तान के लोग हैं। तो ऐसे ऐसे बयान उनके पास है। हम तो बिल्कुल मुद्दे पर केंद्रित हैं और हम चाहते भी कि देश का चुनाव मुद्दा पर हो, रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण बने, कृषि का सवाल। अब देखिए ना, सरकार ने कहा था कि किसानों का आय दोगुना करेंगे, लेकिन आय दोगुना तो किया नहीं। 2-2 हज़ार रुपये 4-4 महीना पर दे करके किसानों को लॉलीपॉप थमाने का काम किया। किसानों को 5 किलो राशन दे करके छाती फुला रहे हैं कि भाई हमने 5 किलो आपको राशन दे दिया। इससे क्या होने वाला है? देश कहाँ जा रहा था, देश को आगे बढ़ाना था, वो देश को एक बार फिर भूखे नंगों के लाइन में खड़ा कर दिया। विधायक जी, डुमरांव में आरजेडी के कैंडिडेट हैं और आप लगातार आरा में कैंपेनिंग कर रहे हैं भाजपा माले के उम्मीदवार को लेकर, क्या बक्सर में भी? नहीं, हम लोग दोनों जगह कर रहे हैं। बक्सर और आरा बिल्कुल सटा हुआ है। जो विद्यालय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लोग का यहाँ पर राजनीति हम लोगों ने यहीं से किया है, इसलिए हम लोगों के लिए आरा और बक्सर कोई अलग अलग क्षेत्र नहीं है।